हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज का एक न्यूज़ है 15 मार्च का शाम को NW न्यूज़ 24 द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। इसमें लिखा है, देखिए, कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती इससे रिलेटेड है। 1 अप्रैल के पहले पूरी हो जाएगी डीएलएड शिक्षकों की भर्ती। अभी का जो भर्ती चल रहा है 2023 का डीएलएड का मामला अभी भी अटका पड़ा है। इसमें 1 अप्रैल से पहले पूरी हो जाने की बात कही गई है। हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में देरी पर जताई नाराजगी और अगली सुनवाई में शिक्षा सचिव को हाजिर करने का भी दिया आदेश। तो अगली सुनवाई जब भी होगी उसमें शिक्षा सचिव को हाजिर होने के लिए आदेश दिया गया है। आगे इसमें लिखा है कि देखिए, छत्तीसगढ़ में डीएलएड सहायक शिक्षकों की भर्ती 1 अप्रैल के पहले पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डीएलएड डिप्लोमा धारक याचिकाकर्ताओं को प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति देने में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट ने कहीं नाराजगी जताई है। ठीक है, ये है। इसके आगे लिखा है, आप लोग को मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के राज्य शासन को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया गया कि अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए। अगली सुनवाई की तारीख 1 अप्रैल को रखी गई है। साथ ही कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। ठीक है, तो जब 1 अप्रैल को जब अगली सुनवाई होगी तो शिक्षा सचिव वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। आगे क्या होता है देखेंगे, लेकिन इसमें आगे लिखा है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पहले से नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने डीएड डिप्लोमा धारक याचिकाकर्ताओं को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति देने का निर्देश दिया। ठीक है, इसके अलावा और इसमें लिखा है कि हालांकि इस आदेश के बावजूद राज्य शासन स्तर पर कार्रवाई में देरी हो रही थी, जिससे प्रभावित अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। जिससे इससे पहले कोर्ट ने डीएड डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति के लिए 15 दिन का समय दिया था और शासन से 2855 डीएड डिप्लोमा धारकों की सूची प्रस्तुत करने को कहा था। ये आप सब ने वीडियो में देखे ही होंगे, है ना, ये सब कैसे चला था। प्रकाश साहू व अन्य याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्याय जो कोर्ट का आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था, है ना। जिससे कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद वर्मा ने राज्य शासन को स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया था कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। राज्य शासन ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि 1 अप्रैल से पहले सभी डीएड डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा शासन ने जानकारी दी कि वर्तमान में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 900 पद रिक्त हैं। ये वही 900 पद है जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं है और लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं कि इस पर भी कुछ सुनवाई हो, इस पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। इसमें आगे लिखा है कि इस जानकारी के बाद कोर्ट ने सरकार को रिक्त पदों की जानकारी के साथ एक रिजोइंडर पेश करने के लिए निर्देश दिया था कि कितने लोगों को आप निकाल रहे हैं बीएड धारकों को, तो उसके बदले किसको किसको आप लोग ज्वाइनिंग के लिए दे रहे हैं करके हमें एक सूची दिया जाए। इसके अलावा सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने यह तर्क दिया कि शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों की नियुक्ति करने में प्रशासनिक दिक्कतें आ सकती हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। ये बात ऐसा था कि अभी सेशन चालू है और करंट सेशन में अगर हम डीएड को नियुक्ति देते हैं तो बच्चों का लॉस होगा। तो इस पर माननीय हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा था कि जो अभी बीएड धारक पढ़ा रहे हैं उसके बदले में डीएड धारक पढ़ाएंगे, इसमें कौन सी आपत्ति होगी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 माह से अधिक समय नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य शासन ने समय पर आदेश का पालन नहीं किया तो इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, जहां सरकार को जवाब दाखिल करना होगा और नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि ये लगभग
6-7 से ज़्यादा सुनवाई हो चुका है और इसमें हर बार यही होता है कि अगर इस बार जानकारी संतुष्टप्रद नहीं रहा तो फिर कार्रवाई करेंगे। अब ये अगली 1 अप्रैल को जब सुनवाई होगा तो देखते हैं इसमें क्या होगा। उसमें सचिव, शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे, तो शायद कुछ प्रक्रिया में तेज़ी आए। लेकिन अभी भी डीएड धारकों के लिए ये इंतज़ार की ही घड़ी है, क्योंकि अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और साथ ही साथ जो बीएडधारी हैं जिनको निकाल दिया गया है, उनका भी अभी अता पता नहीं है। उन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ भी गलत हो ही रहा है कहीं न कहीं। तो अब देखते हैं हाई कोर्ट कितनी जल्दी इस प्रक्रिया को तेज़ी के लिए और इस पर प्रभाव डालता है नहीं। आगे आप इस पर क्या सोचते हैं, अपना विचार ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।